वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मानो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो आज ये आप देख रहे होंगे रुषि का ड्रेस है, ये रुषि के सैंडल्स हैं, बैंगल्स हैं इसकी। आज रुषि जा रही है जी फंक्शन पर अपनी नानू और अपनी खाला के साथ। तो एक फंक्शन था, आई थिंक एम्पायर मार्की में था, इस्लामाबाद में। तो ये वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे। मैं तो नहीं गई, लेकिन वहाँ पर जो भी वीडियो, जो भी बड़ा खूबसूरत ये हॉल है, मार्की है, सॉरी मॉल, हॉल नहीं है, मार्की है। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी और हर चीज़ बिल्कुल फूलों से सजी हुई थी। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक उस बच्ची जिसकी शादी हुई है उसके नसीब भी इसी तरह जिस खूबसूरत करे, जिस तरह से उसके माँ बाप ने ये इतना उसके लिए खूबसूरत अरेंजमेंट किया, इतना खूबसूरत मतलब जगह पर उसकी शादी की, और इतना उसके लिए कि अल्लाह पाक उसके नसीब भी इसी तरह करे। तो ये एंट्रेंस थी, यहाँ से एंटर होकर तो अंदर गए थे। ये सारा मार्की है और बहुत ही खूबसूरत था, ज़बरदस्त किस्म का था। ये स्टेज था सामने, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब शीश महल है ये। शीश महल, हर तरफ शीशे, फूल शीश की तरह चमक रहा था। तो लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त किस्म का था। तो ये देखें आप, मैं आपको पूरा बताती हूँ। ये था दूल्हा दुल्हन के लिए सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा ना, यहाँ पर ना म्यूज़िक लगा हुआ था, तो सॉन्ग्स लगे हुए थे, तो वो मैंने म्यूट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है ना। यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोई किसी का सॉन्ग मतलब लगाया जाए विदाउट परमिशन। तो यूट्यूब की जो लाइब्रेरी होती है, मैंने वहाँ से भी नहीं लगाया क्योंकि मैंने कहा वहाँ समटाइम वहाँ से भी कॉपीराइट का इशू आ जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग म्यूज़िक ना ही लगाएं तो बेहतर होता है, ठीक है। क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है ना, बेशक अभी आपके पास शो ना हो रहा हो, लेकिन बाद में कॉपीराइट आ जाता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत अरेंजमेंट हुआ हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। मतलब कि अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करे, सब जिस जिसकी खुशी हो उस तरह से अल्लाह पाक उसकी इस तरह से ख्वाहिशें पूरी करे। तो ब्राइडल रूम में भी गई थी मेरी मम्मा, लेकिन ना मैंने ब्राइडल नहीं दिखानी क्योंकि पता है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह तो नहीं कर सकते विदाउट किसी की परमिशन के उसकी पिक्चर लगा दे। सबसे पहले इन्होंने स्नैक, हमें स्नैक जो है ना इस तरह से सर्व किए थे। स्नैक्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, सॉरी मैं स्नैक बोल रही हूँ, स्नैक्स। उसके बाद ये सूप था, कुछ चिकन सूप, चिकन कॉर्न सूप था आई थिंक, हाँ। तो ये कुछ इस तरह से था। सर्दी हो और सूप ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मतलब इनकी फ़र्स्ट सर्विंग थी। चलें, दुल्हन आ गई थी। ये है दुल्हन, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक जिस तरह ये खूबसूरत लग रही थी, अल्लाह पाक इनकी नसीब इसी तरह खूबसूरत बनाए और इनको इसी तरह खुशियाँ दे। ये एंट्रेंस थी और यहाँ पे गाना लगा हुआ था, आई थिंक दूल्हे का सेहरा। तो वो भी मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि पता है नहीं लगा सकते ना, यूट्यूब परमिशन नहीं देता है। तो ये थी एंट्रेंस, थी दुल्हन दुल्हन की एंट्री, सॉरी एंट्री थी दुल्हन की, और बहुत अच्छी एंट्री थी। उसके इसके मामा पापा ने इसको लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दूल्हा भी आ चुका था, बारात आ चुकी थी। ये दूल्हे की एंट्री थी। ये हैं जी दूल्हा साहब। अच्छा जी, अब निकाह के लिए लेकर जाया जा रहा है दूल्हे को। ये देखें जी मेरी रूशी कैसी लग रही है। सब लोग ये बताइएगा कि मेरी रूशी कैसी लग रही थी, मम्मा की शहज़ादी। शीशे में देखकर अपने आप को खुश हुई जा रही थी। बताइएगा ज़रूर मेरी बाबू कैसी लग रही थी। चलें जी, अब निकाह हो रहा था, लड़का पहले साइन कर रहा था, उससे
کویسچنس پوچھے جا رہے تھے، وہی جو قبول ہے اس طرح کے کچھ. تو دولہے نے سائن کر دیے تھے. اب ڈاکومنٹس دیے جا رہے تھے جی دلہن کو، تو دلہن بھی سائن کر دے گی ابھی، اور پھر ان کا نکاح ہو جائے گا. اللہ پاک ان کو خوشیاں دے، ان کے نصیب اچھے کرے، ساری زندگی اسی طرح پھولوں کی طرح کھلتے رہیں. آمین. چلیں جی، دلہن کو بھی انہوں نے پیپرز دے دیے تھے سائن وغیرہ کرنے کے لیے. یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اچھا دولہا نا وہ پھول اس طرح سائڈ پہ کر رہا ہے دلہن کو دیکھنے کے لیے. آئی تھنک، مجھے کنفرم نہیں پتہ ہے. چلیں اب دلہن نے بھی سائن کر دیے ہیں اور ان کا نکاح ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا جی، یہ تھا نکاح میں جو گفٹ دیتے ہیں. یہ وہ ہے جو نکاح میں منہ میٹھا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ اس کو کیا بولتے ہیں، تو آپ لوگ بتائیے گا اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس کو اوپن کرو تو اس میں انہوں نے کیا کیا دیا ہوا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ایک کیا دیا ہوا ہے، ناس پاس دی ہوئی ہے نے، اور ساتھ میں چھوارے، بادام، ٹافی، اور وہ میٹھے میٹھے وہ وائٹ کلر کے، مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ دیے ہوئے تھے. دوسری طرف یہ ان کی رسم ہو رہی تھی. یہ پھول جو نکاح ہو جائے تو اس طرح سے پھول اٹھاتا ہے نا دولہا، گھونگھٹ اٹھاتا ہے. یہ جو بھی ہے ان کے ادھر ہوگی، تو مجھے کنفرم نہیں پتا. تو اس طرح سے یہ اٹھایا جا رہا تھا. چلیں جی، نکاح ہو گیا تھا ان کا. اور اب دوسری طرف کھانا انہوں نے اوپن کر دیا تھا. تو کھانے میں کیا کیا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں. گلاب جامن تھے، ماشاءاللہ میرا تو منہ میں پانی آ گیا. اس کے علاوہ یہ فروٹ چاٹ ہے، آئی تھنک فروٹ چاٹ تھا یا کھیر تھی، سوری کھیر تھی، چٹنی تھی. اس کے علاوہ کلچے تھے، انہوں نے کلچے دیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تھا، بیف ہے یا مٹن ہے، میرے ہمیں بیف ہے، یہ بیف تھا یا مٹن ہوگا، آئی ڈونٹ نو. پلاؤ تھا، کیونکہ میں نہیں گئی تھی نا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. یہ ان کی ڈشز تھیں. اب جو ہے دولہے صاحب آ رہے ہیں اسٹیج پر. امید کرتی ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا بلاگ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن پہ لازمی کلک کرنا اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا. اللہ حافظ.